हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं इंसानी दिमाग एक खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स, बेस्ट डेटा प्रोसेसिंग मशीन और मेमोरी का सबसे बड़ा पावर हाउस होता है। और अगर इसी ब्रेन में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड सुपर प्रोसेसिंग चिप बिठा दिया जाए और हम अपने ब्रेन से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए, तो एक ह्यूमन किस लेवल पे जा सकता है, शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जरा सोचो, आज हम सब अपने फ़ोन पे टाइप करते हैं, फ़ोन पे फोटो एडिटिंग करते हैं। ये सब कुछ बस दिमाग के सोचने भर से अगर हो जाए तो कैसा हो अगर कोई कोरोना वायरस या उसके जैसा फॉरेन डिस्टर्बेंस हमारे बॉडी में एंटर हो, या क्रिटिकल बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन में प्रॉब्लम हो और आपके दिमाग में बैठा चिप उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर ले। ज़रा सोचो, अगर आपको स्कूल और कॉलेज नहीं जाना पड़े और एक बार टॉपिक रीड करते ही आपके दिमाग में उसका सारा डेटा स्टोर हो जाए एंड आप एक इंस्टेंट में दुनिया के किसी भी चीज़ को लर्न कर सके, तो कैसा हो। अब ये सोचो कि अगर कोई इंसान बहुत प्रतिभाशाली है, चाहे वो पेंटिंग हो या गिटार बजाना, बस पलक झपकते ही उसके माइंड से डेटा को अपने दिमाग में ट्रांसफर करके आप भी बिल्कुल वैसा हुनर बस एक झटके में पालो, तो कैसा हो। और कैसा हो अगर आपके बचपन से लेकर जीवन भर की सारी मेमोरीज आपके दिमाग में लगे चिप्स में स्टोर्ड रहे एंड आप जब भी किसी भी मेमोरीज में जाना चाहो वो एक मूवी थिएटर की तरह अल्ट्रा 4D स्क्रीन पे चलने लगे। चकरा गए? आप सभी को शायद ये बातें काल्पनिक लग रही होगी, बट ये सब बिल्कुल होने जा रही है एक चिप के इम्प्लांट होने के बाद। यकीन नहीं हुआ? चलिए आपके दिमाग को थोड़ा और हैरान करते हैं। अब ये वीडियो देखिए। इसमें एक लंगूर हमारे बचपन का गेम पिंग पोंग खेल रहा है। ध्यान से देखिए इस 9 साल के लंगूर को, जिसके दिमाग में एक चिप को इम्प्लांट किया गया है। पहले ये लंगूर अपने जॉयस्टिक के कंट्रोल के साथ यह गेम खेल रहा है, और अब देखिए उसके पास कोई रिमोट या जॉयस्टिक नहीं है और सिर्फ अपने दिमाग से ट्रांसमिट हो रहे सिग्नल के सहारे से वह इस गेम को ऐसे खेल रहा है जैसे वह उसका चैंपियन हो। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, राइट? हम किसी साई-फाई फिल्म की सीन नहीं बता रहे हैं, बल्कि अगले कुछ सालों में न्यू ह्यूमन लाइफस्टाइल और ह्यूमैनिटी की कुछ ट्रेलर्स दिखा रहे हैं जो पॉसिबल होने जा रहा है। 2020 ईयर आज से कुछ सालों बाद सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं, बल्कि इस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के डिक्लेरेशन के लिए भी याद किया जाएगा। दिमाग को बिल्कुल खोल के रखिए, क्योंकि आज जिस नई टेक्निक के बारे में क्रेजी डिस्कवरी आपको बताने वाला है, उसमें आपके दिमाग में छेद कर एक चिप बिठाया जाएगा और आपके ब्रेन एंड डिजिटल मशीन्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होकर बिना कोई कमांड लिए सिर्फ सोचने भर से काम करना शुरू कर देंगे। और इसको बनाने वाले और इसके इम्प्लीमेंटेशन का डिक्लेरेशन करने वाले कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल, रिचेस्ट एंड फ्यूचरिस्टिक मैन इलॉन मस्क और उसकी कंपनी न्यूरालिंक है। ये ऐसे सपने देखते हैं जो सुनने में काल्पनिक लगते हैं, चाहे वो मंगल ग्रह पर शहर बसाने का सपना हो या इंसानी दिमाग में चिप लगाने का। लेकिन इंसानों को ऑटो पायलट कार जैसी चीजों के साथ रूबरू कराने वाले इलॉन मस्क के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। आई बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप इलॉन मस्क और उसके कंपनीज के सारे इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए बिना और कोई मोमेंट वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां हम आपको इस न्यूरालिंक की बारीकियों से रूबरू कराएंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इसको दिमाग में कैसे इम्प्लांट किया जाएगा, इसका ट्रायल्स और प्रोजेक्ट किस फेज में पहुंचा है और ह्यूमंस पे कब से शुरू होने वाला है, इसके फायदे, नुकसान और इससे दुनिया में क्या चेंजेस होने वाला है। क्रेजी डिस्कवरी सब कुछ लेकर आया है अपने इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक की शुरुआत 2016 में सैन फ्रांसिस्को में की थी। माना जा रहा है कि इसकी मदद से अल्जाइमर, डिमेंशिया और रीढ़ की हड्डी की चोटों जैसी न्यूरो की समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। और रिसेंटली इलॉन साहब ने घोषणा की है कि इस साल के एंड तक इंसानों के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाने की योजना शुरू हो जाएगी। आपको यह भी बता दें कि न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस स्टार्टअप है, जिसका ट्रायल जानवरों पर किया जा चुका है। अपने स्टाइल के मुताबिक मस्क ने सिर्फ घोषणा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने इस टेक्निक का सबके सामने डेमो भी पेश किया। डिक्लेरेशन करते हुए कुछ ऐसे सुअरों को दिखाया जिसके दिमाग में न्यूरालिंक के डिवाइस को इम्प्लांट किया गया था। यह सुअर जो भी हरकतें कर रहे थे, उनके दिमाग के अंदर की सारी गतिविधियां एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। न्यूरालिंक कंपनी की घोषणा करते हुए मस्क ने बताया कि इसका टारगेट एक ऐसे न्यूरल इम्प्लांट को डेवलप करने का है जो इंसानी दिमाग को
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिंक्रोनाइज कर कंप्यूटर्स, क्रिटिकल ह्यूमन ऑर्गन्स और अदर डिजिटल मशीन को सिर्फ थॉट या विचार के मोड से चलाता हो। न्यूरालिंक जिस डिवाइस को बना रहा है वह एक उंगली के नाखून के बराबर बैटरी से चलने वाली और इंसानी बालों से कई गुना पतले तारों से लैस छोटी सी मशीन होगी जो दिमाग के अंदर इम्प्लांट कर दी जाएगी। न्यूरालिंक के इम्प्लांट में बैटरी, प्रोसेसिंग चिप और ब्लूटूथ रेडियो सहित सभी आवश्यक चीजें होती हैं। साथ ही इस डिवाइस में लगभग 1000 इलेक्ट्रोड होते हैं और हर इलेक्ट्रोड ह्यूमन ब्रेन्स या दिमाग के अंदर मैसेंजर न्यूरॉन्स और वायर्स के बीच की गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि साइंटिस्ट के लिए यह टेक्निक नई नहीं है। वर्ल्ड लेवल पर रिसर्चर्स की टीम करीब 15 सालों से ह्यूमंस में सर्जिकली इम्प्लांटेड PCI मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम पर काम कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डेलिकेट एंड क्रिटिकल चिप को आखिर दिमाग के अंदर इंस्टॉल कौन करेगा? क्या हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स हैं? तो आपको यह बता दें कि एलॉन मस्क एंड कंपनी न सिर्फ इस डिवाइस को बनाने में काम कर रही है बल्कि इस डिवाइस को ब्रेन के अंदर इम्प्लांट या बिठाने वाले तकनीक पर भी काफी हद तक सफलता पा चुकी है। न्यूरालिंक ने एक ऐसा सर्जिकल रोबोट डेवलप किया है जो दिमाग में सबसे क्रिटिकल डेप्थ या गहराई तक इम्प्लांट के इलेक्ट्रोड डालने में सक्षम है, जो इंसानी हाथों से असंभव होता। खास बात यह है कि इस रोबोटिक टेक्निक से इम्प्लांट करने पर दिमाग के टिश्यू को नुकसान होने का डेंजर भी कम रहता है। आने वाले टाइम में अगर ये टेक्निक डेवलप हो गई तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो किसी रीढ़ की हड्डी की चोट, पैरालिसिस या किसी तरह के फिजिकल एंड मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सोचिए एक इंसान जिसके ना तो हाथ पैर काम कर रहे हो और ना ही वो बोल पाता हो, उसके लिए न्यूरालिंक जैसी टेक्निक एक नए जन्म के बराबर होगी। बट एक आम आदमी की लाइफ में इसके यूसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन का तब तक इंतजार करना होगा जब तक इसकी कीमत किसी कंप्यूटर या किसी महंगे स्मार्टफोन के बराबर ना हो जाए। इतना ही नहीं, इस टेक्निक का इस्तेमाल सीक्रेट एजेंसीज अपने सीक्रेट एजेंट्स के लिए भी ला सकेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस नए फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इतना क्रिटिकल चिप और यह रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को इम्प्लांट करना इतना आसान नहीं होने वाला। इंसानी शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स और वाइटल ऑर्गन हमारा दिमाग है। रोबोटिक तकनीक के इम्प्लांट किए जाने वाले इस डिवाइस को लेकर सबसे पहला खतरा इसके अंदर जाते ही ब्रेन सेल और टिश्यू में इन्फेक्शन फैलाने का है। न्यूरालिंक ने अब तक जो रिसर्च की है वह रिसर्चर्स कम्युनिटी से अप्रूव नहीं हो पाया है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मिस्टर बी आजुबाई ने कहा कि यह छोटा सा डिवाइस जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर मौजूद अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोलेबल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते समय दिमाग के टिश्यू को नष्ट करने लायक हीट जनरेट करेगा, उसका कोई भी सॉल्व प्रेजेंट नहीं है। इतना ही नहीं, न्यूरालिंक डिवाइस इतना छोटा होने के बावजूद भी इंसानी दिमाग के लिए काफी बड़ा है। इसका सिलेंड्रिकल आकार 23 mm राउंड बाई 8 mm लंबा है, जो इंसान के दिमाग में बिना कोई नुकसान पहुंचाए जगह बना ले, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। मिस्टर अजुबाई ये भी कहते हैं कि न्यूरल डिकोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट फेज है। दुनिया भर में कई लैब इस पर अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। न्यूरल डिकोडिंग के लिए डेवलप की जाने वाली एल्गोरिदम इस टेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसको लेकर अब तक न्यूरालिंक से कोई भी अपडेट्स नहीं आया है। इंसानी दिमाग इस तरह की टेक्निक को अडॉप्ट करते हुए बायो इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के अंदर से मूव करा पाए, ये सोच अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। इतना ही नहीं, जिस तरह हर डिजिटल प्रोडक्ट के मिसयूज होने का डर बना रहता है, इसके साथ ही कंप्यूटर सुपरमेसी का डर भी जुड़ा हुआ है। यानी जिस तरीके से दिमाग विचारों से मशीन पर कंट्रोल कर पाएगा, इस टेक्निक के रिवर्स इंजीनियरिंग कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग पर भी कंट्रोल पा सकती है। और सबसे बड़ा खतरा हमारी प्राइवेसी का है। मान लीजिए यह डिवाइस किसी इंसान के दिमाग में अच्छे से ऑपरेट कर रहा, अब वह इंसान जो भी कुछ सोच रहा होगा, जो भी प्लान्स बना रहा होगा या जो भी यादें उसके दिमाग में स्टोर होगी, वे सब न्यूरालिंक से कनेक्टेड किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के जरिए डेटा कंपनीज तक लाइव टेलीकास्ट भी किया जा सकता है। खैर, आज से 100 साल पहले हमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि हम एक डब्बे में उड़कर कहीं जा सकते हैं या हम अपने पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर भी उतर सकते हैं। उसी तरह से आज शायद हमें यह सब सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जिस स्पीड से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा एंड इसके हर कमियों को दूर करने पे काम चल रहा है, बहुत जल्द हम और आप इस प्रोडक्ट को अपने दिमाग के अंदर लगा हुआ जरूर पाएंगे।